हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं की लेवल की एसएमसी स्ट्रेटजी के बारे में। अगर आपको याद होगा तो मैंने एसएमसी की कुछ वीडियो अपलोड करी थी अपने चैनल पर और आपको फेयर वैल्यू गैप के बारे में बताया था, डिमांड एंड सप्लाई जोन के बारे में बताया था और उसके अलावा हमने एसएमसी के काफी डिटेल में बात की थी। ये वीडियो मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए ये याद दिलाने के लिए कहीं आप एसएमसी के कॉन्सेप्ट भूल तो नहीं गए हैं, और अगर आप भूल गए हैं तो मैं यहाँ रिवीजन कराऊंगा, और अगर आप नहीं भूले हैं तो आज हम इस मार्केट से एसएमसी स्ट्रेटजी को डिस्कस करते हुए यहाँ पे सीखेंगे कि किस तरीके से हम एसएमसी के कॉन्सेप्ट्स और की लेवल्स को इस मार्केट में अप्लाई करके अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आप नए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने ट्रेडर फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अगर मैं बात करता हूं जब एसएमसी की, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ये हमने यूरो जीबीपी का एक आपके सामने चार्ट बनाया है, ठीक है। अगर मैं इस चार्ट की बात करूं तो इसके अंदर हमें यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट एक देखने को मिला, उसके बाद डाउनवर्ड मूवमेंट यहाँ, फिर यहाँ पे अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड। अब आपको एक चीज तो समझ में आ रही होगी, सीधी सी बात है सर, यहाँ पे मेरा सपोर्ट लेवल एग्जिस्ट करता है और यहाँ पे मेरा रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ये है बात एक नॉर्मल ट्रेडर की, जो कि मैं हूं और आप हैं और यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं एक प्रो लेवल ट्रेडर की या लेट से ऑपरेटर की, जो कि एसएमसी के कॉन्सेप्ट फॉलो करते हुए ह्यूज वॉल्यूम में ट्रेड प्लेस करता है मार्केट में, तो वो ये देखेगा कि यहाँ पे अगर मेरा अपवर्ड मूवमेंट जा रहा है तो इस कैंडल का अगर बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनी तो इस कैंडल का लो और इस कैंडल का हाई, ये क्या हुआ मेरा, ये क्या हुआ, ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा हुआ फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप के बारे में मैंने डिटेल में बात करी है, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल ट्रेडर की तरफ देखोगे तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा क्या हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है और हम जल्दबाजी में ब्रेकआउट होते ही यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट के लिए ट्रेड करना पसंद करते एज ए बिगनर। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये ब्रेकआउट एक फेक ब्रेकआउट था, उसके बाद मार्केट ने नीचे की डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड ली, फिर एक विग बनाई और यहां हमारा क्या हो सकता था, एक एंट्री पॉइंट हो सकता था। उसके बाद बैक टू बैक रेड कैंडल बनी और यहां पे हम एंट्री कर सकते थे, एंट्री लेवल 1 और एंट्री लेवल 2 हमारी यहां पे बनती हुई नजर आ रही है। अब अगर मैं बात करूं यहां पे, अगर आप यहां पे एक चार्ट यहां पे देख रहे हो, एक यहां पे चार्ट में क्या है, एक यहां पे एक अपवर्ड मूवमेंट और ये डाउनवर्ड मूवमेंट, फिर अपवर्ड मूवमेंट, फिर डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड मूवमेंट, और यहां पे इस जगह मेरा क्या होता है, देखो यहां पे एक तो हमारा क्या है, एक हमारा यहां पे सप्लाई जोन है, ठीक है, और यहां पे क्या है, यहां पे हमारा डिमांड जोन है। अभी मैं की लेवल की ही बात करूंगा, ये वाले की लेवल की बात करूंगा, ठीक है। अब यहां पे मेरा डिमांड जोन है, ठीक है। एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ लो जो मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं। अब यहां पे आपको जब लगता है कि मेरा सप्लाई जोन है या यूं कह लो रेजिस्टेंस जोन है, तो यहां से जब आप डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करते हो बैक टू बैक, तो आपको इनिशियल लेवल पे हो सकता है प्रॉफिट हो रहा हो, लेकिन जब आप अपनी ट्रेड की क्वांटिटी बढ़ाते रहते हो तो यहां पे क्या होता है, यहां पे इस तरीके से ऑर्डर लगाए रखते हैं बाय के, ठीक है। अब बाय के ऑर्डर एकदम से बल्क मात्रा में यहां पे लगते हैं तो प्राइस क्या एकदम से इंक्रीज हो जाता है, और प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो हमारा यहाँ पे एसएल हिट हो जाएगा और हमें लॉस का सामना करना पड़ जाता है कभी कभी। इसी से सिमिलर अगर मेरा यहाँ पे सप्लाई जोन है तो यहाँ पे मेरा डिमांड जोन भी है, और अगर प्राइस अप जा सकता है और प्राइस डाउन गया तो मेरा यहाँ पे लॉस हो सकता है। अब इन्हीं चीजों से बचने के लिए हम कुछ चार्ट में अपने की लेवल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को ड्रॉ करते हैं, जैसे कि ये सप्लाई एंड डिमांड वाला जोन मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताया। उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और सप्लाई और डिमांड एक तरीके से सेम ही बात हो गई। उसके बाद मैंने आपसे डिटेल में बात करी थी चार्ट पैटर्न के बारे में, चार्ट पैटर्न जैसे कि कप एंड
हैंडल। उसके बाद हमारे चार्ट पैटर्न भी बहुत सारे चार्ट पैटर्न होते हैं और मैंने डिटेल में 3 कैंडलस्टिक, 2 कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न और सिंगल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की बात करी हुई है। ये वीडियो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या एंड में मिल जाएंगी, आप देख लेना। इक्वल हाई एंड लो हमें ड्रॉ करना होता है, ट्रेंड लाइन हमें ड्रॉ करनी होती है, राउंड नंबर लेवल ड्रॉ करने होते हैं। केवल एसआर लेवल को ड्रॉ करके आप ट्रेड प्लेस करोगे तो देयर आर हाईली चांसेस कि आप यहां पे अपना लॉस कर बैठो। ठीक है, तो हमें कौन कौन से लेवल ड्रॉ करने हैं? हमें एक तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो ड्रॉ करना ही है, चार्ट पैटर्न देखना है, इक्वल हाई एंड लो देखना है, ट्रेंड लाइन देखनी है और राउंड नंबर के लेवल हमें यहाँ पे अपना एक बार मार्केट में देखने हैं। अब यहाँ पे हम सिमिलर कॉन्सेप्ट को, अगर मैं यहाँ पे बात करूं यूरो जीबीपी की करेंसी पेयर, इसको एक बार छोड़ते हैं, लाइव मार्केट में चलते हैं। यूरो जेपीवाई का यहाँ पे करेंसी मार्केट मेरा यहाँ पे रन कर रहा है। अब एज ए नॉर्मल ट्रेडर अगर मैं यहाँ पे अपना सबसे पहले क्या करूंगा, आप भी और मैं भी यहाँ पे एसएनआर लेवल यहाँ पे अपने ड्रॉ करेंगे। अब एसएनआर लेवल को ड्रॉ करने के लिए बेसिकली मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी जो कि मेरा यहाँ पे दिखाता है कि इस लेवल के बाद प्राइस मेरा अपवर्ड मूवमेंट में जा रहा है। अगर आप लोगों को मेरे साथ ट्रेडिंग सीखनी है और फॉरेक्स में मार्केट में पैसा बनाना है तो लिंक इज मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस ब्रोकर नेम क्योटेक्स। आप अपना अकाउंट बनाइए, अकाउंट बना के डिपॉजिट करके मुझे टेलीग्राम पर अपनी ट्रेडर आईडी भेजिए, देन मैं ऐड करूंगा आपको एक्सक्लूसिव वीआईपी ग्रुप में, जहां पे आपको मिलेंगे डेली मॉर्निंग एंड इवनिंग ट्रेडिंग सिग्नल्स और साथ में लर्निंग मैनेजमेंट और डिपॉजिट विड्रॉल गाइड एक्सक्लूसिवली फ्री फॉर ऑल ऑफ यू। तो आप फटाफट से अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए और नए हैं तो चैनल को आप अभी के अभी सब्सक्राइब कर देना इस तरीके के न्यू एंड इनोवेटिव स्ट्रेटेजी सीखने के लिए। मैंने यहाँ पे ऐसे सपोर्ट लेवल यहाँ पे ड्रॉ करा, इनफैक्ट इसे हम सपोर्ट नहीं बोल सकते, अभी मैं आपको बताऊंगा। सपोर्ट के साथ साथ यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस, भाई यही तो चीज समझा रहा था मैं अभी तक, चार्ट में आपको क्या समझा रहा था, यही तो चीज समझा रहा हूं। सपोर्ट ड्रॉ करा और मैंने क्या करा, रेजिस्टेंस यहाँ पे अपना ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ करा, सपोर्ट ड्रॉ करा, ठीक है, समझ में आता है सर, ये रहा, आपने कर लिया। अब यहाँ पे एक चीज हो रहा है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये लाइन सपोर्ट को टच कर रही है लेकिन कुछ लाइन टच नहीं कर रही, तो उसके पीछे रीजन क्या है? अगर ये टच नहीं कर रही, ये भी टच नहीं कर रही, ये भी टच नहीं कर रही, तो दोस्तों ये ना, अगर मैं बात करूं थोड़ा सा, हम ना थोड़ा सा एक लीक से हटके सोचते हैं। ठीक है, अब लीक से हटके अगर हम सोचेंगे तो ये चीज क्या दर्शाती है? ये चीज दर्शाती है कि भाई ये एक सपोर्ट जोन के साथ साथ एक डिमांड जोन भी है। समझ में आई बात? डिमांड जोन बेसिकली आपकी लाइन को टच नहीं करेगा, खाली डिमांड जोन आपका क्या दिखाएगा? डिमांड जोन दिखाएगा कि भाई इस पर्टिकुलर जोन में आने के बाद यहां पे ऑपरेटर ऑर्डर लगा रहा है। क्या लगा रहा है? ऑर्डर लगा रहा है। यहाँ पे ऑपरेटर ऑर्डर लगा रहा है, यहाँ पे, ये यहाँ पे। ठीक है, अब इस जोन में ऑर्डर लग रहे हैं, बाय के ऑर्डर लग रहे हैं, तो ऑफ कोर्स इस जोन में आने के बाद आप बाय की एंट्री का यहाँ पे प्लान करोगे। बाय की एंट्री का प्लान करोगे तो यहाँ पे आपको एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। अब जैसे यहाँ पे मेरा डिमांड जोन एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पे ऑपरेटर ऑर्डर लगा रहे हैं, तो मैं इस लेवल तक बाय कर सकता हूं, इस लेवल तक बाय कर सकता हूं, यहां पे बाय कर सकता हूं। तो जोन में अगर आप ट्रेडिंग करना सीखोगे तो आपको थोड़ा सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल से यहां पे जो कंजर्वेटिव अप्रोच होती है उसमें हमारी फ्लेक्सिबल अप्रोच यहां पे आ जाएगी। सिमिलरली आप ये तो सपोर्ट लेवल को देख रहे हो, यहां पे रेजिस्टेंस जोन भी मेरा एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे जो यूरो जेपीवाई का करेंसी पेयर रन कर रहा है, ना तो ये यहाँ पे अपने सपोर्ट लेवल पे है, ना ही ये अपने रेजिस्टेंस जोन में है, ना तो सप्लाई जोन में है, ना ही डिमांड जोन में है। तो अब यहाँ पे मेरे को क्या ट्रेड लेना चाहिए जिससे मैं ऑपरेटर के साथ साथ अपना प्रॉफिट बना सकूं और मार्केट में मेरे नुकसान की गुंजाइश कम से कम हो। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको एक चीज समझाई थी। क्या समझाया था मैंने आपको? कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सप्लाई एंड डिमांड के साथ साथ चार्ट पैटर्न, इक्वल हाई एंड लो, ट्रेंड लाइन और राउंड नंबर लेवल भी हमें ड्रॉ करने हैं। तो अगर आप देखोगे इस चीज को तो यहाँ पे चार्ट पैटर्न की मैं बात करता हूं। चार्ट पैटर्न में अगर आप देखोगे एक शार्प डाउन मूवमेंट और लॉन्ग विग बनी है। ठीक है,
3 कैंडल बैक टू बैक मेरी यहाँ पे रेड बनी है। अब यहाँ पे अगर ये कैंडल मेरी ग्रीन बन जाती है तो चार्ट पैटर्न 3 कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में मैंने आपको बताया था ये क्या बनेगा, ये 3 ब्लैक सोल्जर चार्ट पैटर्न बनेगा और हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए जाना है। लेकिन मैं वेट करूंगा ये कैंडल मेरी ग्रीन कैंडल यहाँ पे बने तो ही तो मैं डाउन के लिए जाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही मेरी ये कैंडल इस जोन में आएगी तो यहाँ पे मैं बाइंग के ऑर्डर प्लेस करूंगा। सीधी सी बात है, क्योंकि मेरा यहाँ पे डिमांड जोन एग्जिस्ट करता है। एक ट्रेड मैंने प्लेस कर दी है क्योंकि मुझे थोड़ा सा मार्जिन लग रहा था कि मुझे मिल जाएगा, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे ट्रेड $200 की प्लेस कर दी है। इसके साथ ही यहाँ पे मेरे को एक चीज अपॉर्चुनिटी और नजर आ रही है। अगर देखो यहाँ पे भी बात करो, यहाँ पे भी मेरा यहाँ पे सप्लाई जोन एग्जिस्ट करता है और यहाँ पे 3 ब्लैक सोल्जर कैंडलस्टिक का चार्ट पैटर्न मेरा नहीं बना क्योंकि उसके लिए 3 कैंडल के बाद एक कैंडल का रेड आना और 3 रेड कैंडल आने के बाद एक कैंडल का ग्रीन आना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। दैट्स वाई अभी मेरे को थोड़ा वेट करके कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को यहाँ पे अप्लाई करना होगा और अगर ये पैटर्न नहीं बना तो मेरे चांसेस हैं कि ये लॉस में चला जाए क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न ठीक तरीके से फॉलो नहीं हुए। राइट, अब यहाँ पे मैं वेट कर रहा हूं। अब इसके अलावा यूरो यूएसडी भी देख लेते हैं, 74% का है। यूरो जीबीपी भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे 80% का सेटलमेंट रेशो मेरे को नजर में आ रहा है। अब अगर मैं यूरो जीबीपी की ही बात करूं, यूरो जीबीपी में बेसिकली मेरा जो यहाँ पे डिमांड जोन है और सप्लाई जोन है वो मेरा यहाँ पे अगर मैं देखूं, यहाँ पे मेरे को एक सपोर्ट नजर आता है। यहाँ पे ये मेरा प्रॉफिट चला गया, समहाउ ये प्रॉफिट चला गया क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन शायद कंटिन्यू हुई होगी क्योंकि चार्ट पैटर्न नहीं बना था, क्योंकि मार्जिन पे था, इस वजह से ट्रेड ये विन चला गया। लेकिन यहाँ पे ये ट्रेड गलत था, ये कॉन्सेप्ट से हटके था, सही कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं लिया गया था। तो इसमें भी अगर मैं विन कराऊं तो मैं बाय यहाँ पे चांस विन कराऊं, ये एज पर कॉन्सेप्ट नहीं था मेरा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक बार ड्रॉ करता हूं अपनी लाइन सपोर्ट की, ये लो, ये यहाँ पे यूरो जीबीपी चार्ट पैटर्न पे एक बार ड्रॉ कर देता हूं। यहाँ पे मेरा सपोर्ट जोन एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे ये रहा। ओके, राइट, ऑल राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउन चला गया, यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, अब ये तो मेरा सप्लाई जोन हो गया और यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा है, एज ए रेजिस्टेंस कर रहा है। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे, यहाँ पे मैंने कुछ फेक ब्रेकआउट के बारे में आपको बताया था, ये वाला फेक ब्रेकआउट बताया था। तो देखो ये जो ब्रेकआउट मेरे कहलाएंगे, ये मेरे फेक ब्रेकआउट यहाँ पे कहलाएंगे। अगर ये भी प्राइस मेरा यहाँ तक पहुंचा है तो देखो ये एक फेक ब्रेकआउट है। आप जैसे लोगों को फंसाने के लिए अपनी जाल में ऑपरेटर अपना खुद का प्राइस ऊपर ले जाता है, आप यहाँ पे आके फिर अपवर्ड मूवमेंट की तरफ यहाँ पे बाय पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करते हो और प्राइस डाउन चला जाता है तो आपका यहाँ पे सीधा सा नुकसान हो जाता है। अब लाइव मार्केट में आप देख पा रहे हो, लाइव आपको मैं दिखा रहा हूं, तो उससे ज्यादा आपको अगर अब भी समझ में नहीं आ रहा है तो यानी शायद ट्रेडिंग में आप बहुत मतलब प्रो भी नहीं हो, बिगनर भी नहीं हो, आप मतलब बिल्कुल ही नूब हो। अगर इस तरीके की चीजें अगर आप सोच रहे हो कि यहां से अपवर्ड जाएगा, अगर एसएमसी को डिटेल में बताने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि यहां से अप जाएगा तो आपका शायद ये भ्रम है और ये डाउनवर्ड मूवमेंट यहाँ पे कैरी करेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस करे हैं 9। अब इस बार यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, अगर यहाँ पे मैं देखूं तो अभी भी प्राइस मेरा सप्लाई जोन को, डिमांड जोन को टच नहीं करा है। नीचे मेरा डिमांड जोन है, ऊपर मेरा सप्लाई जोन है, तो यहाँ पे अभी भी टच नहीं करा है। लेकिन इसमें अंदर अपवर्ड मूवमेंट तो आ रहा है और ये एक यहाँ पे जोन है, यहाँ पे है जोन मेरा। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसका कॉपी कर देता हूँ एक बार। ये मेरा जोन यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मेरा जोन एग्जिस्ट करता है, ये वाला। ठीक है, और ये मेरा जोन एग्जिस्ट करता है, इसका कलर भी चेंज करके मैं रेड कर देता हूँ। यस, दिस इज माय सप्लाई जोन। और यहाँ पे अगर प्राइस इसको मेरा टच करेगा तो मैं डाउनवर्ड मूवमेंट में जाऊंगा। एक बार यूरो जीबीपी का थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर होने दो और यस, मेरा काफी अच्छे मार्जिन के साथ मेरा यहाँ पे विन हो गया।
काफी अच्छा प्रॉफिट मेरे को यहाँ पे देखने को मिल गया और वी आर नाउ प्रॉफिटेबल। फिर भी अब अगर देखो लाइव में चल रहा हूं, यहाँ पे मेरा सप्लाई जोन है, यहाँ पे मेरा डिमांड जोन है। अब यहाँ पे अगर ये प्राइस इसको टच करता है तो ऑफ कोर्स मैं डाउनवर्ड मूवमेंट के लिए यहाँ पे ट्रेड प्लेस करने वाला हूं। और अगर यहाँ पे ये अभी टच नहीं करता तो मैं थोड़ा वेट करूंगा। और ये इसने टच करा, ओके ऑल राइट 30-29 पे ट्रेड प्लेस कर दूंगा मैं, यस ओके ऑल राइट। एक ट्रेड मैंने प्लेस करी है 29 पे डाउनवर्ड मूवमेंट की। आप देखो लाइव आपको मैं दिखा रहा हूं, प्राइस यहाँ पे देखो किस तरीके से टच हुआ। टच करते ही मैंने यहाँ पे पोजीशन क्रिएट यहाँ पे अपनी कर ली। अब आप अगर यहाँ पे देखोगे तो बहुत ही स्मूथ ट्रेडिंग यहाँ पे चल रही है। सप्लाई जोन डू एग्जिस्ट हियर, आपको मैंने ड्रॉ करके भी बताया। तो खाली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ना देखते हुए अगर आप अपनी थोड़ी सी ट्रेडिंग की रिसर्च एंड एनालिसिस को एक्सटेंड करोगे तो आप सप्लाई एंड डिमांड जोन को इजीली ड्रॉ कर पाओगे। और जैसे मैं प्रॉफिट बना रहा हूं मार्केट में, आप भी बना पाओगे। और मैं डेली मॉर्निंग एंड इवनिंग में ट्रेडिंग सिग्नल्स भी दे रहा हूं, लेकिन केवल वीआईपी ग्रुप मेंबर्स को ही उसका एक्सेस है। तो आपको भी अगर फॉरेक्स माउंट का वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना है तो क्योटेक्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आप वहां पे अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए और वहां पे डिपॉजिट करके मुझे टेलीग्राम पर डीएम कीजिए अपने ट्रेडर आईडी, देन यू विल गेट द एक्सेस फॉर द वीआईपी ग्रुप। और अगर आप ऑलरेडी क्योटेक्स का अकाउंट बनाए हुए हो तो आपको पुराना वाला डिलीट करके मेरे लिंक से न्यू बनाना होगा। ऑल राइट। तो यहाँ पे अभी भी मेरा यहाँ पे ट्रेड चल रहा है और $200 अगेन विन करने में केवल और केवल 6 सेकंड रह गए हैं। 5 4 3 2 1 एंड यस, कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से हम इजीली विन करके जा रहे हैं। बहुत अच्छा प्रॉफिट हमने यहाँ मार्केट में बनाया। अब अगर आप देखोगे तो ये वापस से यहाँ पे आ गया है हमारे सप्लाई जोन में प्राइस। अब यहाँ पे मेरे को क्या अप्लाई करना चाहिए, इसको थोड़ा सा वेट करके इस यहाँ पे और थोड़ा अंदर आ जाइए, तब डाउनवर्ड मूवमेंट में यहाँ पे जाने में फायदा है। आज के लिए केवल इतना ही। उसके अलावा अगर आपको यहाँ पे पब्लिक ग्रुप ज्वाइन करना है फॉरेक्स मूव का, तो उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखिए, वहां पे आपको हमारी साइट से रेगुलर अपडेट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों बने रहने के लिए, थैंक यू सो मच।